Hey everyone, welcome back to my channel Study with Pratiksha. Today I am here with the book Reflection, chapter number 7, The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. So let's start the chapter. Who are you? He asked. उसने पूछा तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं happy prince हूँ. Why are you crying? asked the swallow. Swallow ने पूछा तो तुम क्यों रो रहे हो? When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, because I lived in the palace of Sansui where sorrow is not allowed. जब मैं जिंदा था और जब मेरे पास में एक मानव हृदय था, यानी कि जब मैं एक मनुष्य था और मेरा दिल धड़कता था, स्टैचू से कहता है, सोलो से कहता है, तब मुझे नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं, बिकॉज आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सैनसुई, क्योंकि मैं सैनसुई के पैलेस में रहा करता था, वेयर सोरो इज नॉट अलाउड, जहाँ पर दुख अलाउड नहीं है। आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, मुझे लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे, एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और इसी तरीके से मैं हमेशा हैप्पी रहा करता था, खुश रहा करता था। नाउ दैट आई एम डेड, लेकिन अब जब मेरी मृत्यु हो गई है, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, अब उन लोग सब ने मुझे इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है, मेरा स्टैचू बना दिया है, दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, जहाँ पर मुझे जो है हर तरीके की अगलीनेस, गंदगी, माइजरी ऑफ माई सिटी, और गरीबी, मेरे शहर की गरीबी दिखाई देती है। एंड इवन दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड आई कांट हेल्प बट क्राई, और तुम्हें पता है जबकि मेरा दिल जो है ना सिर्फ लेड का बना हुआ है, लेकिन मैं आज भी रो सकता हूँ, आज ये भी मुझे रोने से नहीं रोक पाता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू, देयर इज अ पुअर हाउस, बहुत, वो देखो बहुत दूर, स्टैचू कहता है, सोलो से कहता है कि वो देखो बहुत दूर, वहाँ पर एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, वहाँ की उस घर की एक विंडो, एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और उस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि एक लेडी जो है ना, एक औरत जो है वो टेबल के पास में बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड बोन, उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं और वो बहुत पतली सी है। एंड शी हैज़ अ कोर्स, लेकिन उसको एक बहुत दुख है। रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, उसके हाथों में रेड है, उसके हाथ बिल्कुल लाल हैं और पूरे हाथों में सुइयों की वजह से छेद हो गए हैं। और शी इज सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो बुनाई करती है, सिलाई करती है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उसी के कमरे के एक कॉर्नर में जो बेड पड़ा है, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, उसको बुखार है और वो बच्चा ऑरेंजेस मांग रहा है अपनी माँ से। His mother has nothing to give him, लेकिन उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट रिवर वाटर, सिर्फ नदी के पानी के अलावा। So he is crying, उसका बेटा रो रहा है। Swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt since I can't move? Swallow, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो? क्या तुम मेरी स्वॉर्ड से, मेरी तलवार से ये रूबी निकाल करके उस औरत के घर पे नहीं दे सकती हो जा करके, क्योंकि मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, मेरे दोस्त मेरे इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सैड द सोलो, सोलो कहती है मेरे फ्रेंड्स मेरा इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। सोलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है सोलो, द लिटिल बॉय इज सो थर्स्टी, वो बच्चा बहुत प्यासा है। एंड द मदर इज सो सैड, और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द सोलो, सोलो से जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर देयर वर टू रूड बॉयज, लास्ट समर जब मैं नदी के पास रह रही थी, वहाँ पर दो बॉयज थे जो कि बहुत ही नकचिढ़े थे, बहुत ही रूड थे। वो बच्चे मिलर के बेटे थे।
who were always throwing stones at me. और वो दोनों बच्चे हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंका करते थे. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said. But I will stay with you for one night and be your messenger. लेकिन जब सॉलो ने इसे ये बात बोली तो वो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी हो गया है, जिसकी वजह से सॉलो को भी दुख हुआ. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सेड. सॉलो उससे कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ठंड है, लेकिन मैं तुम्हारे आई विल स्टे विद यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक रात के लिए रुकूंगी. एंड बी योर मैसेंजर, और तुम्हारी मैसेंजर बनूंगी. और उस थैंक यू लिटिल्स, और उस जगह पर जाकर के तुम्हारा काम करूंगी. थैंक यू लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस कहता है थैंक यू सोलो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है, थैंक यू. सो द सोलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड. सोलो क्या करती है, उस स्वॉर्ड से जो है रूबी निकालती है. फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और अपनी चोंच में दबा करके वो उस रूबी को दबाती है और वहां पर से उड़ जाती है. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, और लास्ट में वो उस गरीब के घर में पहुंच जाती है और अंदर झांक करके देखती है. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. बच्चा जो है बहुत तेज से फीवर में था, वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन उसकी माँ जो थी उसे भी नींद आ गई थी और वो भी सो गई थी. इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. वो उसके घर में, सोलो जो है उसके घर के अंदर जाती है, और जिस टेबल पर जो है वो लेडी बैठी होती है अपने सामान को लेकर के, उसकी निडल के थिम्बल के पास में जा करके वो रूबी को रख देती है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो उस लड़के के बेड के एक चक्कर लगाती है. फैनिंग द बॉयज फोरहेड, और उस बच्चे के सर के ऊपर जा करके उस बच्चे के ऊपर हवा करती है विद हिज विंग्स. सोलो अपने विंग्स से उस बच्चे के सर पर हवा करती है. हाउ कूल आई फील, मर्मर्ड द बॉय. वो बच्चा कहता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा और मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊंगा. देन द सोलो देन द सोलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और तभी क्या होता है, सोलो जल्दी से हैप्पी प्रिंस के पास में वापस आ जाती है. टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन, और उस हैप्पी प्रिंस को आकर के बताती है कि उसने वहाँ पर उस लेडी के घर में, उस पुअर हाउस में जा कर के क्या क्या किया. इट इज़ स्ट्रेंज, ही रिमार्क्ड. और वो कहती है कि ये बहुत अद्भुत था. बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे थोड़ी गर्माहट सी महसूस हो रही है. इवन दो इट इज़ सो कोल्ड, ज़रूर जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन तब भी मुझे कुछ अच्छा सा एहसास हो रहा है और गर्माहट महसूस हो रही है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड, सैड द प्रिंस. और प्रिंस कहता है बिल्कुल, तुम्हें इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है. प्रिंस सोलो से कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें इस इतनी ठंड में भी इतनी गर्माहट का एहसास हो रहा है. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस यहीं पे फिनिश होता है. अगर आपको ये चैप्टर और इसकी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. वी विल कंप्लीट द exercises in the next part of the next part, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.